रहा। मैं केपी मलिक सर के पास पहले जाता हूँ, फिर अनिल सर के पास जाऊंगा और अंत में मैं इकबाल साहब के पास जाऊंगा। केपी सर, क्या कोई अनबन नहीं है ऐसा कहीं अभी? सुनील सर संकेत करते हैं, इशारे देते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें चलती रही, हम देखते रहे, निकलता रहा है और कुछ चीजें परिलक्षित भी हुई हैं। और दूसरा, अभी सबसे बड़ा यदि कोई इशू लगता है टकराव को लेकर, तो वो बहुत बड़ा इशू है अध्यक्ष पद कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कहीं ना कहीं कुछ है जो रुका इतने दिन से, क्यों है? अगर मोदी शाह की चल रही होती या उनको माना जा रहा होता तो अब तक तो शायद वो कर चुके होते। कई सूबों में अब तक नहीं बन पाया है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में अटका हुआ संघ कुछ चाहता है और मोदी जी शाह साहब कुछ चाह रहे हैं, ऐसे कई सूबों में। तो अभी जो ये दौरा पूरा हुआ, इतने 12 बरस के बाद वहां पहुंचना, और जो कुछ सब हमने देखा कल से लेकर और जो निकल रही है चीजें, इन सब पर क्या आप प्रतिक्रिया करेंगे कि अध्यक्ष वाला जो मसला है, क्या उसके सामने आने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी कि वास्तव में किसकी चल रही है? संजीव जी, आप देखिए कि विवेक जी और सुनील जी की काफी बातें ठीक है और सच भी है, लेकिन मैं इसमें ये देखता हूं कि ये जो अभी मतभेद कहीं ना कहीं है संघ और भाजपा के बीच में, इसको आप ये नहीं कह सकते कोई मतभेद नहीं है। अगर ये स्थिति नहीं होती तो जो हम और आप देख रहे हैं रोज, चाहे वो उसमें नड्डा का बयान देखिए, चाहे आप ये देखिए कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार, तो कहीं ना कहीं संघ को ये लगता है कि मोदी जी बहुत तेजी से चल रहे हैं और मोदी जी जो आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो बिना सहमति के संघ की, बिना संघ के एजेंडे के यहां तक नहीं पहुंचे। अभी जैसे विवेक जी ने जो तर्जुमा किया है वाजपेयी जी का और नरेंद्र मोदी जी का, दोनों में फर्क ये है कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए थे और उसके बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद उनको अपने एजेंडे देता था। वो कई जगह, क्योंकि उनकी लगभग 19 पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई थी, वो जानते थे कि कई सारी चीजें अगर हम करेंगे तो पार्टियां नाराज हो सकती हैं, इस विषय पर रहकर भी वो संघ का एजेंडा पूरा नहीं कर पाते थे। आज मोदी जी की स्थिति नहीं है, मोदी जी ने उससे अनुभव लिया और मोदी जी ने पहले तय कर लिया कि मैं परिस्थितियां बनाऊंगा और मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये तो दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद ये बात बिल्कुल सही है सुनील जी की कि कोई एक भी एजेंडा ऐसा नहीं है जो आरएसएस का पूरा नहीं हुआ हो। आरएसएस ने अगर 100% का टारगेट दिया था तो मोदी जी ने 150% का टारगेट करके दिया है। और अनेकों चीज है आज आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जिनका उन्होंने भी जिक्र किया, चाहे को मंत्रालय हो, चाहे को विश्वविद्यालय हो, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे संघ को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। बहुत सारी चीजें हमें बाद में दिखेंगी, तो उस मुद्दे पे तो कहीं कोई मतभेद है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से बिहेवियर मोदी जी का संघ के प्रति, मोहन भागवत जी के प्रति, इसको आप सही कहते हैं कि ये लड़ाई, हम ये ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की लड़ाई है, कहीं ना कहीं गुजराती ग्रुप है और मोहन भागवत आरएसएस का टॉप का 2-4 लोगों का जो ग्रुप है, उसमें टकराट है। देखिए, आज मोदी जी ने यह भी किया है 10 साल में कि संघ के जो लोग थे उनका भी रहने सहने, खाने पीने, चलने फिरने का अंदाज बदल के रख दिया, उनमें भी तो बदलाव आया है ना। आज अगर वो मंत्रालय में बैठे हैं, आज वो अगर कहीं होटल में बैठे हैं, आज वो कहीं ऑफिस में बैठे हैं, तो वो ऑफिस नहीं है। आज वो उसमें रेल में, उसमें लकड़ी वाली रेल की सीट पे बैठ के यात्रा नहीं कर रहे हैं। आज वो धर्मशाला में या किसी के संघ के कार्यकर्ता के घर में नहीं रुकते हैं। तो इन चीजों का जो बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी एक चीज बड़ी है। लेकिन हमें ये मानना, और अब मैं वापस इस पे आता हूं अध्यक्ष पद पे। पिछले 10 साल में तो कभी आरएसएस ने रोड़ा नहीं अटकाया किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है। अब ऐसी कौन सी बात हो गई? तो अब कहीं ना कहीं 2024 के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों के बाद मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, और आज का भी यहां जिक्र हुआ कि अगर आप वीडियो उनका देखते हैं नागपुर में जिस प्रकार से वो चल रहे थे, तो उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज दिख रहा था। तो मोदी जी को भी मालूम है कि अगर ये इस तरह की चीजें हो गई तो मेरा जाना निश्चित है। दूसरी बात यह है कि आरएसएस भी संजय जोशी जैसे लोगों को सामने इसलिए लाना चाहती है कि अब मोदी जी कमजोर हैं, और आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं है किसी एक परिवार का या किसी का, भारतीय जनता पार्टी की। उनको एक सेकंड, जो अपनी सेकंड सेना है, कल को सेनापति को कुछ हो जाता है तो जो दूसरा लाइनर व्यक्ति वो तैयार करके रखना है। उसी कड़ी में वो योगी जी को तैयार कर रहे हैं कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में। उसी कड़ी में वो राजनाथ जी को ला सकते हैं, दूसरे तमाम नेताओं को ला सकते हैं कि भाई सेकंड एक ओपिनियन तैयार रहे ऐसे लोगों का।
तो ये संघ का काम है। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो नया अध्यक्ष बनेगा, वो नया अध्यक्ष जब बनेगा, जब आप उसको देखेंगे और उसको परखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें आरएसएस की सहमति कितनी है और मोदी जी की सहमति कितनी है। उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरा मानना यह है कि जो 2008 से संजय जोशी बाहर बैठे हुए हैं, अगर उनकी संगठन में वापसी होती है और उनको कोई महत्वपूर्ण पद मिलता है तो वो जताता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस ने मोदी जी को 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है और मोदी जी ने उनकी बातें मान ली है। भले ही वो अपनी पसंद का अध्यक्ष बना ले, लेकिन संगठन में अगर संजय जोशी आते हैं तो अध्यक्ष से कम उनकी नहीं चलेगी, ये मेरा मानना है। अब मलिक साहब, आपने कहा था कि जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो कहीं कुछ उसको ये माना जाए संकेत के तौर पर कि कहीं ना कहीं जो एक मोदी जी जो 56 इंच का सीना वो बोलना बंद कर चुके, वो एक अकेला सब पर भारी बोलना बंद कर चुके, तो वो जो एक ठसक या जो एक उनको कोई कुछ एक गुरूर शब्द कह लीजिए वो था, तो वो कुछ कम हो गया, एक चीज। और दूसरा, क्या महिला अध्यक्ष इस बार हो सकती है, एक चीज। और ये जो आने वाला वक्त है, जो 2000 ये जो अगले साल 5 राज्य हैं, उसके बाद है लगभग 12 राज्यों के चुनाव है लोकसभा तक, और उसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बनना है। तो ऐसे में संघ की जो मूव होगा वो क्या आप देखते, क्या समझते? मैं सभी से, तीनों से पूछूंगा, आपसे भी, अनिल सर से भी, और समाप्त करूंगा इकबाल मंदानी सर। पहले संजीव जी, केपी सर। संजीव जी देखिए, एक बात तो ये है कि हमने कभी नहीं कहा कि संघ में और मोदी में कोई उस तरह की टकराट है कि मोदी को हटाने जा रहे हैं या मोदी को मोदी तो संघ के नायक हैं और उनकी विधायक भी होगी तो नायक के तौर पे होगी, नायक के जैसी होगी। मैं पहले कह चुका हूं। आपने जो सवाल उठाया है कि हो सकता है कि यह भी योजना बन रही हो कि 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति जी बना दिया जाए मोदी जी को, बहुत सेफ और बढ़िया पैसेज उनको दिया जाए। या फिर ऐसा योजना तो है नहीं, आप भी उससे सहमत नहीं होंगे कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही बनते रहेंगे। तो दूसरी बात यह है कि कम से कम दूसरी लाइन के लोग आएंगे और तैयार ऐसे नहीं होते। कितने लोग जानते थे गडकरी को अध्यक्ष बनने से पहले? गडकरी जी अध्यक्ष बन गए थे। तो अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जिस पर सहमति मोदी की भी होगी और संघ की भी होगी। संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं यहां। लेकिन संजय जोशी राष्ट्रीय महासचिव बने, संगठन मंत्री बने, उपाध्यक्ष बने, कुछ भी बने, लेकिन उनकी दखलंदाजी रहेगी उनके कद के अनुसार। वही चीज संघ चाहता है। संघ ये चाहता है कि मोदी जी जो लगभग बेलगाम हो गए हैं उन पर लगाम डाला जाए। इससे ज्यादा संघ की कोई मंशा नहीं है। संघ क्यों चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि संघ के सारे एजेंडे हो रहे हैं। मैं तो कह चुका हूं कि संघ का जो 100% एजेंडा था वो 150% एजेंडा पूरा हो गया है। तो संघ तो खुश है बहुत, लेकिन संघ खुश होकर यहां बैठ नहीं जाएगा, रुक नहीं जाएगा, वो आगे की भी रणनीति बनाएगा। तो मेरा मानना यह है कि संघ मोदी जी को भी ये चाहता है कि उनको सेफ रास्ता दिया जाए और जब तक वो चल रहे चलते भी रहे, कोई सहमति इसमें बनेगी। लेकिन अब ये नहीं चलेगा कि जो आपने एक निर्णय ले लिया, जो आपने कोई एक योजना बना ली, आपने जिसको अध्यक्ष बना दिया, आपने जिसको केंद्रीय मंत्री बना दिया। मेरा सवाल है यहाँ कि संघ की मानसिकता के और संघ की विचारधारा के जो सांसद हैं, जो 4 बार के सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं। ये भी पूछा था क्या महिला अध्यक्ष जैसी कोई बात आप देखते हैं? समझते हैं ऐसा संभावना हो सकती है, हो जाए कुछ रास्ता, ऐसा कुछ देखते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में संजीव जी कुछ भी संभव है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। महिला भी बन सकती है और ऐसे व्यक्ति भी बन सकते हैं जिनको हम और आप कहीं दूर दूर तक नाम नहीं ले रहे। अनिल जी ने कहा भी था कि हम कुछ नाम बताएंगे और ऐसा नाम देंगे ये कि आप कभी सोच ही नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना यह है ना कि अध्यक्ष कोई भी बने, संजय जोशी महत्वपूर्ण एक भूमिका में आ रहे हैं, ये आप मान लीजिए। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि संघ जो है पार्टी को आगे लेके जाने के लिए, पार्टी की मजबूती करने के लिए लॉन्ग टर्म तक अपनी सरकार चलाने की कोशिश करेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा, जो मैं जिक्र कर रहा था, कि पार्टी में इस मानसिकता के लोगों की कमी नहीं है जो संघ की विचारधारा के सांसद हैं। वो 4 बार सांसद हैं, 5 बार सांसद हैं। वो कहते हैं हम क्यों नहीं मंत्री बन सकते? हरदीप पुरी जी कैसे मंत्री बन सकते हैं? धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों मंत्री बन सकते हैं? अश्वनी वैष्णव ही क्यों प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं? तो ऐसे मंत्रियों की जो लंबी सीरीज है, इनमें क्या खासियत है कि जो संघ की विचारधारा का व्यक्ति नहीं बन सकता? कहीं ना कहीं इस तरह की सुगुगाट अंदर है।
दूसरा, आपको ये देखना होगा कि जो आपके एलाइज हैं वो भी असहज कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। अगर मोदी जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आता है, शायद जो आपके एलाइज हैं वो इतना असहज महसूस ना करें। इसलिए पार्टी और संघ मिलकर एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जिस पर तमाम एलाइज सहमत हो जाएं। तमाम एलाइज रहे भी हैं, ममता बनर्जी भी आ सकती हैं आपको समर्थन देने के लिए। पुरानी जो शिवसेना है, चाहे वो पंजाब के लोग हैं, वो भी आपके साथ आ सकते हैं। तो उस तरह का भी एक निर्णय हो सकता है। तो अभी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो तस्वीर आपको तब सामने आएगी जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा आप देख लेंगे। उससे झलक आपको दिख जाएगी कि मोदी जी और आरएसएस में कितनी सहमति है। बिल्कुल जी बिल्कुल।